हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर को हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम वो पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का। आज हम कॉल्लॉस लॉ पढ़ेंगे और कॉल्लॉस लॉ क्या कहता है और उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो देखिए, कॉल्लॉस लॉ जो है, कॉल्लॉस लॉ बोलता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, देखिए हिंदी में इसको समझेंगे यहां पर को, अनंत तनुता पे या इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता है, ठीक है, जो भी तुल्यांक की चालकता होगी वो क्या होगी, वो सम होगी उस वैद्युत अपघट्य या उस इलेक्ट्रोलाइट के जो एनायंस हैं और कैटायंस हैं उनके सम योग के बराबर, ठीक है, क्लियर। तो कॉल्लॉस लॉ क्या बोल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल से बताता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, इसको जब सॉल्यूशन में डाला गया तो इसने ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव हमें दिया, ठीक है। तो यहां पर को एबी की जो जो एबी की जो कंडक्टिविटी होगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन में, वो ए पॉजिटिव या ए पॉजिटिव जो आयंस हैं उनने जो कंडक्टिविटी दी और बी नेगेटिव जो आयन है उनने जो कंडक्टिविटी दी उनके सम के बराबर होगी। तो ए पॉजिटिव की कंडक्टिविटी प्लस बी नेगेटिव की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्लियर। तो वो कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, ए बी की कंडक्टिविटी हो जाएगी हमारे पास टोटल, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी कहीं पर फंसी है, उसको चार लोग धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो चारों का जो फोर्स लगेगा वो इंडिविजुअल लगेगा, तो इंडिपेंडेंट हुआ वो फोर्स, क्लियर। कि सपोज चार वाले ने जो है वो एक की लगाया फोर्स, फिर तीन वाले ने भी एक का लगाया, और जो पहले और दूसरे उन्होंने दो का फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स हो गया 2 + 2 + 1 + 1, क्लियर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हर कोई जो आयन है उसकी कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो उनको जोड़ देंगे तो टोटल कंडक्टिविटी निकल जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, यहां पर को हमारे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जो HCl की जो कंडक्टिविटी होगी वो H आयन धन Cl नेगेटिव आयन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। वैसे ही NH4 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव की जो कंडक्टिविटी होगी वो NH4Cl के बराबर होगी, या H2O की जो कंडक्टिविटी होगी वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, देखो एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें ए बी की कंडक्टिविटी निकालनी है, किसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, ए बी की, लेकिन हमें एसी और डीसी की मिली हुई है, ठीक है। किसकी कंडक्टिविटी मिली हुई है हमें, एसी की, डीसी की और डीबी की। तो हम क्या करेंगे, हम एसी में से डीसी घटा देंगे, एसी में से क्या घटा देंगे, डीसी घटा देंगे, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा होगा ये ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव और डी पॉजिटिव और सी नेगेटिव, और उसमें डी भी जोड़ देंगे, क्लियर। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ए बी ही मिल जाएगा। इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें HCl मिला हुआ है और भी मिले हुए हैं तो उसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमें CH3CONA का निकालना है, ठीक है। तो मेरे को CH3COH की मिली होगी, मुझे NaCl की मिली होगी और मुझे HCl की मिली होगी, ठीक है। तो CH3CONA निकल सकता है आसानी से वहां पर से, क्लियर। दूसरा है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन। जब हमें कोई सांद्रता दे रखी है उस समय लैम्डा एम कितना है, और लैम्डा एम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला कहां से निकलेगा, कॉल्लॉस लॉ से निकलेगा, और लैम्डा एम सी या किसी कंसंट्रेशन वाला जो लैम्डा एम है वो कहां से निकलेगा, वो जो अभी हमने पिछले टॉपिक में जो मोलर कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था K×1000/C, वहां पर से निकल जाएगा। तो अल्फा आसानी से निकल सकता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम
नॉट बोले या इन्फिनाइट बोले, क्लियर। इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है उससे डिवाइड कर देंगे किसको, जो सी कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी है। और अगला जो हमारे पास है वो है सॉल्युबिलिटी, जो स्प्रेंगली सॉल्युबल, आधा सॉल्युबल जो है सॉल्ट, उसकी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लेमडा नॉट M। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं कॉल-लॉस लॉ की। इन एप्लीकेशंस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो कब समझेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए जिसमें मैं कॉल-लॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। वहां पर को आपको ये जो भी टॉपिक है कॉल-लॉस लॉ का वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना है आपने, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और